अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एसएसटी का जो चैप्टर 1 है उसका सेकंड लेक्चर लेने लगे हैं। पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये ग्रेड 4 का एसएसटी का लेक्चर है, इसमें हमने पढ़ा था ग्लोबल एंड मैप्स के चैप्टर के अंदर व्हाट इज़ अ मैप एंड क्लाइमेट मैप। सो द नेक्स्ट पेज इज़ इन द नेक्स्ट class or session or video is about resource and economic maps. Resources और economic maps का मतलब ये आम ज़बान में बच्चों ये होता है कि जहाँ जहाँ पे हमारी कौम के या मुल्क के जहाँ जहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं, जहाँ जहाँ पे हमारी इकोनॉमिकली हमें चीज़ें होती हैं वो बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गंदम है, आयरन है, सल्फ़र है, सॉल्ट है, तो उसको मैप के ऊपर डिफरेंट तरीके से कलर्स दे दिए जाते हैं और फिर वो डिफरेंट कलर्स है, ये अभी आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि अगर आप यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं तो आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो सी कि मैप में इसको इकोनॉमिक और रिसोर्सफुल जो मैप्स होते हैं उसको कलर्स कैसे देते हैं। आप खुद से भी कर सकते हैं कि आप आयरन को ग्रे कलर दे दें, सॉल्ट को वाइट कलर दे दें और उसके बाद फिर आपको ये पता हो कि अच्छा कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती हैं, वहाँ वहाँ पर आप वो वाले कलर फिल कर लें। सो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी in the classroom, but it is very difficult to do it right now over YouTube. So we will just read and translate, and I hope आपको समझ है। Economic और resource map shows the different resources in the area or prevalent economic activity. इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप जो होते हैं वो हमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, कहाँ कहीं पे क्या उगता है उस एरिया के अंदर, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही होती है, उस रिसोर्स क्या होते हैं, वो सब दिखाते हैं हमें कि यहाँ पे ज़मीन खोदेंगे तो यहाँ से क्या निकलता है, पहाड़ों में पहाड़ हैं उसके अंदर कौन से ख़जाने छुपे हुए होते हैं, यू नो दैट काइंड ऑफ। और ख़जानों से मुराद वो ख़जाने नहीं होते हैं जो जेवर है या जो हम लोग कार्टून्स में या स्टोरीज़ में देखते हैं। जो ज़मीन की तह के अंदर अगर कोयला है, ऑयल है, ये भी ख़जाने होते हैं। दे शो द काइंड ऑफ क्रॉप्स दैट आर ग्रोन एंड द मिनरल्स फाउंड इन द प्लेसेस। वो ये वाला जो मैप ये दिखाता है कि कौन कौन से क्रॉप्स, ज़रूरी चीज़ें जैसे कपास है, गंदम है, इस तरह से चीज़ें कहाँ कहाँ पे उगाई जाती हैं और मिनरल्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। Symbols and letters are used to depict the activity or resources in the map. अब symbols यूज़ किए जाती हैं, कोई letters यूज़ किए जाते हैं। symbols में आप colors यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने चाइना क्ले को ज़रा को रेड सा कलर दिया हुआ है और कॉपर को इन्होंने कोई ग्रीन कलर दिया हुआ है, गोल्ड को इन्होंने ब्लू कलर दिया हुआ है, मार्बल को ब्राउन दिया हुआ है, रॉक सॉल्ट को पर्पल दिया हुआ है, सल्फर को ब्लू दिया हुआ है, जिप्सम को मैरून कलर दिया हुआ है। से सॉरी ओके। सो ये एक वो रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक मैप्स के अंदर ये वाली एक्टिविटी होती है। रोड मैप्स के अंदर सीधे सीधे रोड मैप अपने नाम से बता रहा है कि वो रोड्स जहाँ जहाँ पे बनी हुई होंगी वो हमें वहाँ पे भी गाइड करेगा। आजकल के बच्चे वैसे बहुत स्मार्ट है। व्हेन यू ट्रैवल टू उबर एंड क्रीम यू कैन एक्चुअली सी द रोड मैप्स वेयर द टैक्सी ड्राइवर इज़ एक्चुअली टेकिंग यू। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अ रोड मैप इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मैप एंड शोज डिफरेंट रोड्स, हाईवेज और रेलवेज इन द एरिया। अब रोड मैप जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मैप है क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी गाड़ी को एज अ टैक्सी नहीं भी यूज़ करें, हमने पहली दफ़ा किसी शादी हॉल में जाना है, किसी शादी कार्ड से हमने वो शादी हॉल का एड्रेस डाला, या किसी रेस्टोरेंट में जाना है, या आपका स्कूल का फंक्शन किसी ख़ास हॉल में है, हमने वो ढूंढना है, पहली दफ़ा भी जिस जगह पे हमने जाना है हम उसको सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, गूगल हमें रास्ता बताता जाएगा और हमें पता होगा कि अगर हम लोग बाइक पे हैं या पैदल हैं या गाड़ी पे हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस है और हमें राइट होना है या लेफ़्ट होना है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मैप है। ये हमें सड़कें दिखाता है, हाईवेज़ दिखाता है और फिर ये भी बताता है कि किस तरफ रेलवे की वो है, पटरियाँ हैं, ये सब चीज़ें, ट्रैक्स है। It is very detailed map and is generally used for direction purposes. ये बहुत डिटेल मैप होता है, एक एक गली एक एक सड़क का इसके अंदर सारी डिटेल होती है और ये मेनली लोगों को रास्ता दिखाने के लिए होता है। रोड मैप्स आर यूजुअली मेड इंडिविजुअली अकॉर्डिंग टू ईच सिटी। रोड मैप हर शहर का अलहदा अलहदा बनाया जाता है। देर आर रोड मैप्स फॉर एन इंटायर कंट्री टू। एक पूरी कंट्री का भी रोड मैप अलग से बना होता है, बट दे कैन नॉट बी मेड इन अ वेरी डिटेल मैनर। लेकिन फिर जो कंट्री का रोड मैप होगा वो भी बहुत डिटेल मैनर्स में, उसमें गलियां नहीं आएंगी, लेकिन ये है कि वो भी बना हुआ होता है कि लाहौर इस तरफ है और कराची इस तरफ सड़कें निकलती हैं, मेन हाईवेज वगैरह का बन जाता होगा। सो टुडे वी हैव कवर्ड रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक मैप्स।
एंड रोड मैप्स. सो यू कैन गो एंड ऑल्सो सर्च कि ग्रेड 4 के लिए रिसोर्सेज मैप को पहचानना. आप कोई मैप देखें और आप फ़ौरन पहचान जाएं कि ये रोड मैप है, और फिर आप फ़ौरन पहचान जाएं कि ये इकोनॉमिक मैप बना हुआ है. तो ये फिर हम लोग उसमें जीत जाएंगे कि हमें आपको बताने में कामयाब हो गए हैं. और दूसरा जो अब हम नेक्स्ट करेंगे वो हम करेंगे, 2 टॉपिक्स हैं, टोपोग्राफिक मैप्स और पॉलिटिकल मैप्स. So this is it for today. Thank you very much for liking and subscribing our channel. अगर आपने नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है या लाइक किया है तो आप अब लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ ताउन करें. ये जो कोरोना वायरस की वजह से आप लोग घरों पे हैं और कोई पता नहीं कि अगले 3 महीने भी आपके पेरेंट्स भी आपके साथ आपके घरों में हों, तो आपने अपनी अम्मी अब्बू का कहना मानना है और कोशिश करनी है कि आप लोग नमाज़ पढ़ें. जब अज़ान हुआ करे तो आप लोग वज़ू करें, जा नमाज़ें बिछाएं, अपनी अम्मी को अपने अब्बू से कहें कि आएँ हमारे साथ नमाज़ पढ़ें. इस तरह आप लोगों का ये भी फैमिली टाइम होता है. ये भी एक अच्छी चीज़ होगी कि आपको इस एज में नमाज की आदत पड़ेगी. और बल्कि जा नमाज़ें बिछाने की जो ड्यूटी है वो इस एज के बच्चों की ज़रूर होनी चाहिए, और उठाने की ड्यूटी भी इनकी होनी चाहिए. तो बाकी ये है कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफ़िज़.